जिस युग में राजा की एक गलती से पूरा राज्य जल जाता था, उसी युग में एक ऐसा मनुष्य जन्मा जिसके विचार आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। वो व्यक्ति जिसने एक टूटे हुए देश को जोड़कर एक साधारण बालक को उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट बना दिया, और जिसकी नीतियां आज भी बिजनेस, राजनीति, युद्ध, रिश्तों, पैसा और सफलता में लाखों लोगों को राह दिखाती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन निर्णय न लेना सबसे बड़ी गलती है। एक व्यापारी के दो बेटे थे। एक हर चीज में फैसला ले लेता था, दूसरा सोचता ही रह जाता था। कुछ सालों बाद जिसने छोटे छोटे फैसले लेकर शुरुआत की, वही सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। चाणक्य कहते हैं, तेज फैसले विजेताओं की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो गलत लोगों से दूर रहता है। मूर्खों की सलाह समय बर्बाद करती है। लालची लोगों की दोस्ती इंसान बर्बाद करती है। आज की दुनिया के सफल बिजनेसमैन अपने आसपास सिर्फ 3 या 4 ऐसे लोग रखते हैं जो उन्हें बढ़ाते हैं, गिराते नहीं। बुद्धिमान इंसान वह है जो हर गलती से सीखता है। गलती अवसर, समस्या अनुभव, कठिनाई उन्नति, जो हर गलती से अपना जीवन सुधारता है। चाणक्य कहते हैं, जो सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं। चाणक्य कहते हैं, कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जिसे किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी कमजोरियां, डर और योजनाएं किसी को मत बताओ। हर मुस्कुराने वाला दोस्त दोस्त नहीं होता। कई लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं। 2 सहकर्मी एक ही जगह काम करते हैं। एक अपनी सारी योजनाएं बता देता था, दूसरा चुपचाप मेहनत करता था। जिसने बात बताई उसकी तरक्की रुक गई। चुपचाप मेहनत करने वाला मैनेजर बन गया। आपकी बात आपका हथियार। अगर आपकी योजना किसी को पता चली तो वह आपकी ही योजना को आपके खिलाफ कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें गुप्त ही रहें तो उनमें शक्ति रहती है। अगर दुश्मन आपकी कमजोरी जान गया तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन छोटा नहीं होता। दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। दुश्मन तब हमला करता है जब उसे लगता है कि आप कमजोर हो। जैसे एक देश अपने पड़ोसी देश को कमजोर समझकर अचानक हमला कर देता है, पर जब वही देश तैयार रहता है तो हमला करने वाला खुद डरता है। दुश्मन अक्सर धीमी आवाज में और मीठी बातों से आपको कमजोर करता है। दुश्मन को कभी भी मौका देना उसे और शक्तिशाली बनाने जैसा है। जैसे एक गांव में 2 किसान थे। पहला हर दिन अपने खेत की सफाई करता, दूसरा इंतजार करता कि कभी बाद में कर लूंगा। कुछ महीनों बाद दूसरे के खेत में इतने खरपतवार उग गए कि पूरा खेत बर्बाद हो गया। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन भी खरपतवार की तरह होता है। पहले दिन हटाओगे तो आसान रहेगा, बाद में हटाओगे तो बर्बाद कर देगा। चाणक्य कहते हैं, एक स्त्री पूरे घर को स्वर्ग और पूरे राज्य को शक्तिशाली बना सकती है। स्त्रियों में धैर्य, बुद्धिमत्ता और भावनात्मकता शक्ति पुरुषों से कहीं अधिक होती है। एक बार चाणक्य ने देखा कि एक महिला अकेले पूरे परिवार को चलाती है, बच्चों को संभालती है और घर को खुश रखती है। उन्होंने कहा, जहां स्त्रियां पूजी जाती हैं वहां देवता निवास करते हैं। अगर स्त्री बुद्धिमान हो तो वह पुरुष को महान बना सकती है। चंद्रगुप्त की रानी दुर्गानंदिनी हर युद्ध से पहले उसे मजबूत सलाह देती थी। यही कारण था कि चंद्रगुप्त कई बार युद्ध जीते। चाणक्य कहते हैं, घर में स्त्री की खुशी घर की लक्ष्मी को स्थिर रखती है। अगर स्त्री दुखी हो जाए तो घर से सुख और धन दोनों कम हो जाते हैं। चाणक्य धन के बारे में बहुत स्पष्ट बात कहते हैं। वे कहते हैं, धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाया धन घर में विनाश लाता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। फिजूल खर्ची करने वाले के पास कभी पैसा नहीं टिकता। चाणक्य कहते हैं, आय से थोड़ा कम खर्च करो और थोड़ा बचाओ। यही धन की पहली नीति है। आज की दुनिया में भी बचत और निवेश दोनों समृद्धि लाते हैं। 2 लोग 20 साल एक ही नौकरी करते हैं। पहला हमेशा खर्च करता रहा, दूसरा हर महीने अपना 10% बचाता रहा। 20 साल बाद दूसरे के पास इतना धन था कि वह आराम से जीवन जी सके। धोखे से कमाया धन कभी स्थिर नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं, अन्याय का धन आपके ही विनाश का कारण बनता है। चाणक्य मित्रता पर बहुत कड़े थे। वे कहते हैं, गलत मित्र दुश्मन से भी खतरनाक होता है। सच्चा मित्र कौन? सच्चा मित्र आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी रक्षा करे, जो आपकी सफलता से खुश हो और जो आपकी कमियों से प्यार करे। एक सच्चा मित्र आपकी गलती देखकर पीठ पीछे नहीं हंसता, बल्कि आपको सुधारता है। दुश्मन जैसे दोस्त कौन होते हैं? इनसे हमेशा बचो। जो आपकी तरक्की से जलते हो, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करे, जो आपकी समस्याओं पर मजाक उड़ाए।
जो आपको गलत राह पर ले जाए। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति आपके नुकसान में खुश हो वह आपका मित्र नहीं हो सकता। मित्र को परखने का तरीका बताते हुए चाणक्य कहते हैं मित्र को 3 चीजों में परखा जाना चाहिए, कठिन समय, धन के समय, दुख के समय। जो इन 3 समयों में साथ रहे वही सच्चा मित्र है। चाणक्य कहते हैं आलस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आलस क्यों विनाश करता है? आलस लक्ष्य को मार देता है, मेहनत को खा जाता है, अवसरों को दूर कर देता है और इंसान को समय से पीछे छोड़ देता है। एक बार चाणक्य ने देखा कि एक लड़का रोज कहता था कल पढ़ूंगा, कल करूंगा। कुछ सालों बाद वही लड़का साधारण मजदूर बन गया। जिसने उसी दिन काम शुरू किया वह अधिकारी बन गया। चाणक्य ने कहा कल करना आज की हार है। आलसी व्यक्ति की पहचान है जो बात बहुत करेगा, काम कम करेगा, सपने बड़े देखेगा पर मेहनत शून्य करेगा। ऐसे लोग अपनी ही सोच का बोझ उठाते उठाते जीवन में कुछ नहीं बन पाते। आलस्य से छुटकारा कैसे पाए? चाणक्य बताते हैं काम छोटा शुरू करो, बड़ा अपने आप होता जाएगा। 10 मिनट पढ़ो, फिर बढ़ाओ 10 मिनट से 15 मिनट। छोटा लक्ष्य बनाओ, फिर उसे बड़ा लक्ष्य बनाओ। एक हैबिट पर फोकस बनाए रखो। बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए? चाणक्य कहते हैं बच्चा भविष्य है, जो उसे संस्कार देता है वह भविष्य बनाता है। बच्चे को 3 तरह से संभालना चाहिए। प्यार दो, दुलार दो, क्योंकि बच्चा इस उम्र में सुरक्षा सीखता है। 1 से 5 साल की उम्र में ये चीजें करनी चाहिए। उम्र 5 से 15 तक उसे अनुशासन सिखाओ, क्योंकि इसी उम्र में उसकी आदतें बनती है। बच्चे से दोस्त की तरह बात करो। बच्चों को क्या सिखाना सबसे जरूरी है? सच बोलना, मेहनत की कीमत, समय की कदर। ये 4 चीजें सीखकर बच्चा जीवन में कभी असफल नहीं होता। चाणक्य कहते हैं बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, न कि उसे जो सिखाया जा रहा है। अगर माता पिता ही झगड़ालू हो, लापरवाह हो, आलसी हो तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। चाणक्य समय को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय गया तो अवसर गया, समय गया तो भाग्य गया, समय गया तो शक्ति गई। अगर किसान बीज बोने का सही समय चूक जाए तो बारिश आ भी जाए फसल नहीं उगेगी। इसी तरह अगर आप अपनी करियर, पढ़ाई, बिजनेस का सही टाइम चूक गए तो सफलता देर से आएगी। समय का अपमान कभी मत करना। चाणक्य कहते हैं समय धन से भी कीमती है। धन वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं आता। समय को कैसे संभालें? छोटे काम तुरंत करो, बड़े काम को चरणों में बांटो। समय बर्बाद करने वाले लोगों से बचो। दिन की प्राथमिकता तय करो कि क्या काम आपको पहले करना है। चाणक्य कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा धन है, जो न चोरी होता है न खत्म होता है। चाणक्य ने खुद चंद्रगुप्त को सिखाया कि शिक्षा ही राज्य जीतने की असली शक्ति है। चाणक्य यहाँ पर 3 प्रकार की शिक्षा बताते हैं। चरित्र की शिक्षा, ईमानदारी, साहस, सहनशीलता, ये जीवन भर काम आते हैं। बुद्धि की शिक्षा, समस्या कैसे हल करें, निर्णय कैसे लें, यह जीवन की असली ताकत है। व्यवहार की शिक्षा, दूसरों से कैसे बात करें, लोगों को कैसे संभालें, यहाँ असली सफलता छिपी है। सबसे ज्यादा सीख कहाँ से मिलती है? चाणक्य कहते हैं विफलता सबसे बड़ा गुरु है। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। चाणक्य कहते हैं सफलता वही पाता है जो 3 चीजों पर नियंत्रण रखे, विचार, वाणी और व्यवहार। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। चाणक्य कहते हैं नकारात्मक विचार शत्रु से भी खतरनाक है। एक युवक रोज बोलता था मैं नहीं कर सकता। कुछ साल बाद उसकी जिंदगी वही थी जहां से शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके विचारों ने उसकी अक्षमता को खाने की तरह खत्म कर दिया। वाणी में विष हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, वाणी मीठी हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। चाणक्य कहते हैं बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। कोई भी व्यक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहार से ऊपर उठता है। विनम्र रहो, दूसरों को महत्व दो, गुस्सा मत करो, समझदारी बढ़ाओ। ये छोटी छोटी बातें लोगों को आपका समर्थक बनाती है। चाणक्य राजनीति के सबसे बड़े गुरु थे। उनकी बातें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस और लीडरशिप में गोल्डन रूल मानी जाती है। अब नेता कैसा होना चाहिए? चाणक्य कहते हैं नेता वही है जो अपने लोगों की रक्षा करे। चाणक्य किसी भी नेता में कमजोरी नहीं देखते थे। वो कहते थे जो निर्णय न ले सके वो नेतृत्व के लायक नहीं। राजनीति में भावनाएं नहीं, राजनीति बुद्धि से चलती है, भावनाओं से नहीं। एक स्टोरी भी यहाँ पर बताते हैं चाणक्य, राजा और चाणक्य की। एक बार चंद्रगुप्त ने भावना में आकर किसी को दंड दे दिया। चाणक्य बोले राज्य भावना से नहीं नीति से चलता है।
इस एक सीख ने चंद्रगुप्त को महान सम्राट बना दिया। नेता की कमजोरी छिपी होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, नेता अगर अपनी कमजोरी बता दे तो प्रजा का भरोसा टूट जाता है। इसलिए महान नेता अपने दर्द, डर और कमजोरी दुनिया को नहीं दिखाते। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराना आसान है लेकिन पहचानना मुश्किल। दुश्मन की पहचान हमेशा संकेत हमें देती है। आपकी सफलता से जलन, आपकी समस्याओं पर हंसना, आपकी अनुपस्थिति में बुराई करना, ये असली दुश्मन का चरित्र होता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, परिवार वह शक्ति है जो आपकी जीत को भी सुनिश्चित करती है और आपकी हार को भी रोक सकती है। लेकिन परिवार तभी शक्ति बनता है जब उसमें अनुशासन, आदर, संचार और जिम्मेदारी हो, वरना वही परिवार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज के इस अध्याय में हम समझेंगे परिवार की सही परिभाषा। परिवार किन पिलर पर चलता है, रिश्ते कब बचाने चाहिए और कब छोड़ देने चाहिए। चाणक्य कहते हैं, परिवार वह है जहां भय नहीं, भरोसा हो। आजकल बहुत लोग एक ही घर में रहते हैं पर मन से एक दूसरे से दूर होते हैं। वहीं कुछ लोग दूर रहते हुए भी दिल से जुड़े रहते हैं। इसलिए परिवार खून से नहीं, व्यवहार से बनता है। परिवार 4 पिलर्स पर चलता है। रिस्पेक्ट, जहां सम्मान नहीं वहां प्यार टिकता नहीं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम बात काटते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तुलना करते हैं। सम्मान घर की नींव है। परिवार में गुस्सा आग की तरह होता है, एक बार फैल गया तो कुछ बचता नहीं। धैर्य रखने वाला ही घर में शांति स्थापित कर सकता है। बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती क्योंकि लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना सीख गया वह जीवन जीत गया। घर चलता है मैं नहीं, हम की सोच से। हर व्यक्ति जब अपना योगदान देता है तभी परिवार मजबूत बनता है। चाणक्य कहते हैं, 3 रिश्ते कभी नहीं टूटने चाहिए। वह रिश्ता जिसमें सम्मान हो, अगर कोई आपकी इज्जत करता है रिश्ता बचाए। वह रिश्ता जिसमें विश्वास हो, गलतफहमी होने पर बात करके सुलझाए। वह रिश्ता जिसमें नीयत साफ हो, भले ही बातचीत कम हो लेकिन दिल सच्चा हो। किन रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य बहुत स्पष्ट कहते हैं, लगातार अपमान करने वाले लोग, आपके सपनों को नीचा दिखाने वाले लोग, मनोविज्ञान रूप से कमजोर करने वाले लोग, इन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बातें इंसान की आंतरिक शक्ति खत्म कर देती हैं। घर में कलह क्यों होता है। चाणक्य कहते हैं, कलह केवल 3 चीजों से होता है। ईगो, असंयमित वाणी, तुलना। जहां तुलना होती है वहां प्रतियोगिता जन्म लेती है और प्रतियोगिता रिश्तों में जहर भर देती है। परिवार की सफलता कैसे बढ़ाएं। चाणक्य कहते हैं, जिसका घर शांत है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। घर का माहौल शांत, सकारात्मक, स्पोर्टिव होना चाहिए तो इंसान की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकती है। यह वही शक्ति है जिसने चंद्रगुप्त को महान बनाया। चाणक्य ने उसे एक परिवार जैसा संरक्षण दिया और वही सुरक्षा चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की वो ज्ञान भरी बातें जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक रोड मैप देती है। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, समय का सही इस्तेमाल और सही सोच ही इंसान को शिखर तक ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, बुद्धि और अनुशासन सफलता की असली कुंजियां हैं। चाणक्य ने जितनी बातें कही उनका एक ही सार था, अपने आप को मजबूत बनाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको कौन सी चाणक्य नीति अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।